हेलो। हाँ जी सत्ताई होगा जी। हेलो। हाँ जी सत्ताई जी। सत्साई जी, सत्साई ठीक हो? हाँ। हाँ जी ठीक जी। आ रही हाँ है ना वही। आवाज? आ रही है, आ रही है। जी। जी। रविदास। रविदास जी, रवि। रविदास जी बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बोली मैं हर्षवर्धन दास बोल रहा हूँ, अच्छा अच्छा ठीक है जी। अलीगढ़ से। जी जी। ठीक हो? हाँ, मालिक की दया भगत जी। हाँ। और भंडारा हो गया? बस ये भी करेंगे, अभी आया हूँ। मौसम सा खराब होता है, शॉप से आया हूँ बंद करके। बीच में बारिश पड़ गई तो रुक गया था मैं। बढ़िया बात है हाँ भगत जी। जी। वैसे कुछ बात करनी थी, फ्री हो आप? हाँ बोलो। मालिक ने भगत जी एक संकेत दिया था। बोलो क्या? परमात्मा आए थे मेरे पास। अच्छा नहीं, अच्छा। करीब करीब 4:45 की बात है ये। अच्छा। ये आज ही सुबह? नहीं नहीं, कल 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 रात आए अच्छा थे। अच्छा, कल रात आए थे। अच्छा अच्छा। तो तो बहुत देर रहे मेरे पास, पर अच्छा पूरी बात तो याद नहीं रही। जो अच्छा जी। परमात्मा ने जो संकेत किया था वो मैं बता रहा हूँ आपके लिए। अच्छा अच्छा बोलो। कोई आश्रम वगैरह आया था इधर। जी। आश्रम में कुर्ते बैठे हैं, बेड पे, डबल बेड पे। अच्छा और कोई उनके पास है नहीं। जी। तो बाकी जो भगत भाइयों को सेवा कर रहे हैं, अपनी अपनी, कोई बर्तन धो रहा है, कोई भंडारा अच्छा बना अच्छा रहा है। ठीक। जिसकी जैसी सेवा वो कर रहे हैं सब। जी तो भगत जी मैं पहुंच गया हूँ मालिक के जोरे। जी परमात्मा बैठे हैं सफेद कपड़ों में, जी। और ऐसे बैठे हैं कुछ मतलब थके हुए हों, बीमार से हों। अच्छा तो हम ऐसे कह रहे हैं, बेटा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, पैर दबा दे। अच्छा अच्छा। तो पैर दबाने से पहले मैंने पैर पकड़े मालिक के जी। पंजे। हम्म। पंजों के जो तलवे होते हैं ना नीचे के, जी। वो दोनों तलवे मैंने चूमे हैं। अच्छा अच्छा फिर वो कह रहे, परमात्मा ठीक है बेटा, बहुत है, जिंदा है। अच्छा अच्छा। कोई नहीं थे वहाँ पर कोई नहीं था? कोई नहीं, मैं और परमात्मा थे, और बाकी कोई नहीं। अच्छा अच्छा बाकी सेवादार थे, वो अलग थे, कमरा में बैठे थे अलग वो मालिक। अच्छा। वहाँ कोई सेवादार तो कोई नहीं था, खाली मेरे सिवा और परमात्मा के सिवा। जी। पैर दबाए तो भगत जी पैरों में, कहते ना कि 5 तत्व के नियम, मालिक हाड़ मास नहीं है उनके। हाँ हाँ ये तो है। तो भगत जी वो बात रियल है, हकीकत है। अच्छा, तो ये आपने सपना। महसूस की ये बात? हाँ, चरण सेवा पहले भी मिल चुकी मुझे। मुझे एक बार फिर से मिली अब। ऐसे ही सपने में? हाँ, तो अच्छा सपने में मिली है भगत जी, परमात्मा के दर्शन सपने में होते हैं वैसे। अच्छा हकीकत अच्छा। के तो नहीं, पर हमारे लिए तो भगत जी हकीकत है वैसे। जी जी। परमात्मा का तो परमात्मा कहते हैं ना, स्वपन में बड़ाई के जो कोई कहे, राम बस वाके पक्की पहाड़ी मेरे तन का। परमात्मा क्या का बात। सपना तो वो तो देखो, सब हकीकत ही मान लो उसको तो। हकीकत है ये भगत जी, खाने हाँ दास के लिए तो जी जी। भले कोई माने इन बातों को या ना माने, उससे मुझे कोई फर्क हाँ नहीं पड़ता। जी जी भगत होगा तो भगत जी वो समझेगा, एक भगत की एक कैसी स्थिति है, भगत क्या कहेगा। भगत को तो भगत झूठ बोलने तो कोई, मुझे तो कोई लाभ जी नहीं है इन चीजों से। जी। मैं अपने कर्म देखो कि पढ़ूंगा। परमात्मा जो है ज्ञान में होता है, अज्ञान में परमात्मा है ही नहीं। बिल्कुल। और जो चीज ज्ञान आधार से लेगा उसमें परमात्मा हमेशा नहीं रहता है। तो भगत जी पैर दबाए तो ऐसा मालूम पड़े, जो गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में हवा भरते हैं तो हम्म। उससे भी ज्यादा मुलायम। देखो भगत जी कहते हैं ना परमात्मा की, हाड़ चाम लहू ना मेरे कोई जाने हाँ। सतनाम उपासी। देखो इसका खाली इसी से मतलब नहीं है कि सतनाम लेने से सतनाम उपासी होता है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत बात है। सतनाम का मतलब है, परमात्मा कहा कि सच्चा नाम। बिल्कुल। अब जैसे लोगों ने तो सार नाम भी ले रखे हैं, पर वो महसूस नहीं कर पा रहे ये परमात्मा हाड़ चाम लहू का है या कैसा है, या नूरी शरीर है। हाँ हाँ। तो तो भगत जी भगत। अब जैसे मान के लो कोई प्रथम मंत्र वाला है, हम्म। और यदि उसने नियम सतनाम वाले सारनाम वाले कर रखे, तो परमात्मा ऑटोमेटिक प्रेरणा करके उसको बता देता है कि भाई मैं हाड़ चाम वाला नहीं हूँ। बिल्कुल भगत जी, आपकी बिल्कुल रियल बात है, क्योंकि मैं प्रथम नाम वाला हूँ, और जो मंत्र मैं जाप करता हूँ प्रथम के, हम्म। श्वास से श्वास करता हूँ मैं। हम्म। मालिक ने जैसा बताया सत्संग में, एक सत्संग बता रखा है कि प्रथम हम्म। नाम वाले मंत्र जाप करने चाहो आप तो सांस से सांस कर सकते हो। अच्छा अच्छा। हाँ मैंने कर वो सकते चीज हो। मैं वही करता हूँ अब तो, जब जिस दिन से सत्संग सुना है। अच्छा अच्छा।
हाँ, क्योंकि भगत जी बचपन से ही ये माला तो काफी दिन से फैली थी, अब हकीकत की माला मिल गई। जी जी। तो सपने पे आते हैं, क्योंकि बात तो बहुत लंबी खिंच जाती है फिर। अच्छा, फिर क्या क्या हुआ मुझे? सपने में भगत जी एक पैर दबा दोनों हाथों से, परमात्मा कह रहे हैं इस पैर को दबा दो, दूसरे को इसमें ज्यादा। मैंने चलो ठीक है परमात्मा। अच्छा फिर वो दबाया भगत जी, मैं दूसरा अच्छा दबाता जा रहा हूँ। परमात्मा कह रहे हैं बेटा मुझे भूख लग रही है। अच्छा भगत जी फिर मैं नीचे 2 पौड़ी का जीव, जी शुगर शुगर से याद है गिरा हुआ। तो परमात्मा भगत जी, मैंने कहा परमात्मा ठीक है, मैं भंडारा लेके आया अभी। जी। तो हमारी ताऊ की लड़की है, विकलांग है वो, हकीकत में रियल में अच्छा शादीशुदा है। जिस एज में अब है उसी एज में सपने में थी। जी। तो अनुपदेश है, तो भगत जी वो भंडारा बना रही है। अच्छा, वो भंडारा बना देंगे। हाँ, अनुपदेशी मेरे गांव के भी हैं कुछ, उसमें वो सेवा कर रहे हैं। और अच्छा अच्छा जी जिस जगह भंडारा बनना है वहाँ बहन मेरी अकेली बना रही है, खाली अकेली। जी। तो मैं कह रहा हूँ परमात्मा वाली भंडारा तो है ना, वो परमात्मा भंडारा भूख लग रही है उन्हें। अच्छा तो बहन बोली क्या बर्तन ले लो यहीं से। मैंने कही ये गुरुजी हमारे भगवान है, ये कोई आम इंसान नहीं है जो मतलब गंदे संदे बर्तन में ले जाऊँ, पुराने में ले जाऊँ, नए बर्तन चाहिए इनके लिए। जी मगर जी दास का तो यही भाव है, जो यहाँ आया वही वहाँ सपने में। हाँ जी, वो देखो रिहर्सल नहीं चल रही है। हाँ, रिहर्सल चल रही है। जी। तो अब बर्तन देख रहा हूँ भगत जी, काफी देर होगी, बर्तन मुझे नए नहीं मिले। अच्छा हार के उन्हीं बर्तनों में मैंने हम्म। भंडारा करके मैंने खिला दिया, मतलब ले गया हूँ मालिक के द्वारा। जी मालिक ने खाया। जी मैं भी सफेद बुशर्ट पहन रहा हूँ। जी फिर बेटा पानी लिया, पानी दे दिया। अब परमात्मा रोटी खाते खाते उनकी कुछ सब्जी फैल गई है, अच्छा बैठ गई। जी परमात्मा कहे बेटा ना, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो खा के हट गए वहां से। तो मैंने वो वो सब्जी जो बिखरी थी वो मैंने बटोरी अपने हाथों से। जी तो वो सब्जी मेरी बुशर्ट से लग गई। जी खड़े होकर कर रहा हूँ तो मतलब बेड इतना ऊंचा है कि मेरे जो कमर है ना, टूड़ी से नीचे करीब मेरी बुशर्ट सन गई थी। अच्छा इतना इतना मतलब ऊंचा था बेड। जी मैं धोने चला गया नल पे। हम्म। उसके बाद मालिक बैठे थे। जी परमात्मा कह रहे हैं बेटा यह बेड पे मैं परेशान रहती हूँ, अच्छा बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, वो चारपाई ना मिलते। जी मैंने कहा, परमात्मा चारपाई नहीं मिलते, मैं अभी लेके आऊँ परमात्मा चारपाई आपके लिए। जी अब अगर जी सारे आश्रम में घूम लिया पर बावड़ा सा, पर चारपाई कहीं ना मिली। अच्छा हार के मैं वहीं आ गया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं उदास सा बैठ गया। मैं रोता जा रहा हूँ, परमात्मा बहुत रोया हूँ काफी देर। क्योंकि जो चीज मुझे याद है भगत जी वो बता रहा हूँ। वार्तालाप तो बहुत हुई है, बहुत देर नहीं। परमात्मा लगभग आधा घंटे मान लो आप। अच्छा अच्छा आधा घंटे से मेरे साथ बैठे थे, बात हुई, क्या क्या हुआ जो जो याद है मैं उसे बता रहा हूँ, बाकी तो मुझे याद नहीं। जी 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 तो रोता जा रहा हूँ। परमात्मा का, मेरा परमात्मा आपके बच्चे बहुत दुखी हो गए हैं और बहुत परेशान है, अब तो आप बाहर आ जाओ। जी परमात्मा कह रहे बेटा क्या करूंगा मैं आके बाहर। अगर मैं आ भी जाऊंगा बाहर तो ये पुलिस वाले फिर अंदर कर देंगे मुझे। भगत जी फिर मैं उदास हो गया, उदास था और ज्यादा उदास हो गया। उदास होकर मैं बैठ गया। परमात्मा बोले बेटा बाढ़ आएगी, बाढ़, पानी की बाढ़। अच्छा अच्छा पानी की बाढ़ में लोग मरेंगे बहुत ज्यादा। जी जी और उन लोग मरने के बाद मैं आऊंगा। ये पता ही मुझे कल के मतलब बाढ़ आएगी, बाढ़ में मरेंगे लोग, उसके बाद मैं आऊंगा बेटा। ये शुरुआत होगी। अब भगत जी ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बाढ़ का संकेत क्या दे दिया। अच्छा दोबारा से होता ना, उसके बाद आऊंगा मैं। जी अब ये मुझे नहीं पता भगत जी, इसका तो मतलब खाली यही होता है, या तो बाढ़ में तो भगत जी कुछ भी हो सकता है। हाँ देखो साधारण सी कह दिया इसमें तो कोई वो नहीं है।
से वो विनाशकारी समय उसके बाढ़ के नाम से बता रहे हैं कि भाई वो उसमें सब चीज बह जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, बाढ़ में सफाई तो हो सब जाएगी, कुछ आ गया हूँ आप लोगों से, इसमें रस्सा बांध के इस पेड़ से बांधो तो ये गिरती नहीं है। अच्छा तो उनकी बात होगा जी, किसी ने नहीं सुनी, जी, अनदेखा कर दिया सबने। अच्छा अच्छा, परमात्मा जाके बैठे गए धरती पे, कुछ नहीं जी दिख रहा वहाँ। जी मैं देख रहा हूँ, मैंने परमात्मा धरती पे बैठे। जी, अब वो जी मैं भागा भागा पूरे आश्रम में घूम रहा हूँ, कोई आसन मिल जाए ठीक ठाक सा तो आसन बिछा दूं मालिक के लिए तो बैठ जाए। जी, अब आप बोड़ी पड़ी है गंदी संदी। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ अब क्या बिछाऊं, अब इतनी बुद्धि काम ना करी कि अपने बुसट उतार के डाल दे मालिक के लिए। जी, तो ये सपना देखा भगत जी, सपना तो बहुत है, काफी लंबा है, ध्यान नहीं है वहाँ पर मुझे, अच्छा, इतने में आप मेरी। अच्छा, देखो बस यही है भगत जी, संकेत ही दे रहे परमात्मा तो, देखो या नहीं। हाँ भगत जी वो तो है। हाँ, बाकी तो भगत जी देखो, वो तो जो निर्धारित है ना भगत जी, भगत भाई वो फिर भी नहीं जग रहे भगत जी, भगत भाइयों को हाँ, लग रहा है कि ये मूर्ख बना रखा है लोगों ने। मैं तो भगत जी मैं बता रहा हूँ चीजों को, हकीकत में मेरी तो आत्मा यही गवाही दे रही है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है अब। हाँ, देखो भगत जी होगा ही, पर ये है कि समय के अनुसार जो भी चीज निर्धारित कर रखी ना, वो धीरे 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 स्टेप टू स्टेप होती रहेगी। देखो परमात्मा बताया ना हाँ। कि सन 1700 ईस्वी में 1 साल के अंदर पूरी पृथ्वी की आबादी खत्म हो गई थी, भुखमरी फैल गई थी 1 साल के अंदर। तो भगत जी अब थोड़ा जनसंख्या ज्यादा है, अब थोड़ा टेक्नोलॉजी ज्यादा है, तो 2-3 साल में तो ये इसका भी होना विनाश, नहीं नहीं। हाँ और दो सीरियम बताया भगत जी, सीरियम बाढ़ फड़ा गई, सीरियम हम्म, सीरियम बाढ़ फड़ा गई है सीरिया में। हाँ सीरिया में भी, और इसमें तुर्की के जिस एरिया में वहाँ वो भूकंप आया था ना, उस एरिया में फिर वो बाढ़ वगैरह आ रही है। मुझे आज ही बताया था, आज फोन आया था लीवर से मेरे पास भगत का। अच्छा अच्छा, तो उनसे बात हुई तो मैंने कहानी बताई, तो कह रहे भगत जी तो आपकी बात सही है, ये तो हो रहा है, ये तो। मैंने क्यों हो रहा है भगत जी, मैंने मुझे नहीं मालूम, मैं तो टीवी भी नहीं देखता वो। नहीं हम भगत तो जी वैसे इच्छा ही नहीं लगती। मोबाइल पे कभी कभार आ जाता है ना यूट्यूब पर, कभी खोल के देख ले, जैसे किसी भगत भाई ने भेज दिया ग्रुप में तो देख लेते हैं। मैंने तो भगत जी रिचार्ज नहीं कराया इसलिए, क्योंकि मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, भक्ति नहीं हो पाती। अब भगत जी हाँ, अब थोड़ा समय सही है, बस ये हाँ क्या करें, और कोई मैसेज बात के है लिए भगत जी। थोड़ा आते रहते हैं ना साथ, तो हाँ इसलिए हाँ हाँ करवाना ही पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है भगत भाइयों से, इसलिए करना मेरे ही भाई पड़ता का है फोन, तो भाई के पास रहता है, फिर मैं तो मतलब मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं अब फोन पर रखूँ, हकीकत बता रहा हूँ, मर्यादा खंड होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि टाइम है नहीं भगत जी आपके पास भी ना हमारे पास। है। जी जी, अब तो भगत जी मैंने कहा देखो, भगत जी को एक बार बता हाँ दूं। यही है, संस्कारों का बहुत खेल है भगत जी। हाँ भगत जी। परमात्मा कहते हैं ना कि परमात्मा देखो अपने हर एक वाणी में जवाब दे रहे हैं। जब हम सही भोग बात है। लगाते हैं, क्या कहते हैं, आज लग गया साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, तो फिर क्या करे कि कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का, कि भाई कोई तुम्हारा कोई पुरबला भाग जाग रहा, कोई ऐसे तुमने कोई संस्कार कर रखा, फिर बता रहे कि इसने हवन किया था, उसने हवन किया था, बलिराजा ने हवन किया था, तो मतलब इतने कोई है कैसे कोई हवन कर रखे होंगे, ऐसा कोई पुण्य करा होगा जो जिस कारण तुम्हें ये मौका मिल रहा है। पता नहीं कौन से जन्म का पुरबला, मतलब हाँ कौन से जन्म का हाँ पुरबला हमारा भाग जगा हुआ, पुरबला उसे बोलते हैं भगत जी। हाँ, पूरा तो बोला। पता नहीं कौन से हाँ जन्म पता का, नहीं कौन कितना। से हमें पता हाँ ही हाँ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं कर सकते भगत जी। हाँ और भगत जी बिना संस्कार के कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, भले चाहे कितने भी समझा लो, जिसको परमात्मा को करना है, लेना है, उसकी समझ में आएगा। वो कैसे, मैंने भगत जी जैसे वीडियो आई थी ना, अभी कल वीडियो तैयार हुई थी, कौन सी? उसकी एक वीडियो थी, वो संध्या आरती के समय परमात्मा आए थे ना, देखी होगी। ना मैंने ध्यान नहीं दिया भगत जी, ना देखी दे होगी। लेकिन हाँ, एक संध्या आरती कर रहे थे भगत जी, हाँ तो हाँ। उनके पास परमात्मा आए। लेकिन आप वीडियो तो वो बता रहे थे कि भाई कि ये जो सात संगति है, ये मेरा ही आदेश है भाई। हाँ और ये तो है भगत जी, हाँ हकीकत बात है, हाँ दास को पता है इस चीज का तो। हाँ, तो परमात्मा साक्षात आके कह रहे संध्या आरती के समय उसको, हाँ हाँ भगत जी को, तो बिल्कुल। कह रहे कि भाई इससे मत हटना।
अरे भगत तो जी एक ऐसे बात बताओ। हाँ अब मैं जी। मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे ध्यान आएगा, चलो बता भी देता हूँ फिर भी। हम्म। मेरे यहाँ से मुरादाबाद लगभग 150 किलोमीटर है जी नपातुला। जी जी मेरी 13-14 साल पुरानी मोटरसाइकिल है, कंडम है बिल्कुल। जी। गाड़ी में भगत जी ऑयल नहीं था, इंजन ऑयल बिल्कुल नहीं था, एक बूंद भी कैसा होता है। अच्छा अच्छा। 3 लोगों में भगत जी कम से कम 1.5 क्विंटल वजन मान लो आप। हम्म। मैं, मेरी मम्मी, मेरे भाई, अच्छा प्लस प्लस में बैग लटक रहा। जी। भगत जी दास ने एक साथ गाड़ी हाँकी, अच्छा हाँ। कहीं भी नहीं रोकी, पुलिस वाले को मिले, बैरियर लगा लगा के खड़े, जी ना किसी ने हाथ दिया। जी। और परमात्मा भगत जी ऐसे उड़ रहे हमारी गाड़ी के ऊपर जैसे हनुमान जी उड़ते हैं ना, हम्म। उस हिसाब से उड़ते हुए गए हमारे साथ मुरादाबाद तक। अच्छा। और गाड़ी धुआं फेंक रही, कच्चा, प्योर कच्चा। तो असली संकट मोचन तो भगत जी यही तो है, ये परमात्मा ही तो है असली संकट मोचन है या नहीं? अगर भगत जी ये मार्ग गलत होता था, संगति गलत होती, तो परमात्मा वहां सहयोग नहीं देते हमारे लिए, है ना। बाकी वो मालिक हाँ ने दिखा दिया कि हाँ बेटा मैं साथ हूँ आपका, घबराओ मत, चलो आप। तो हाँ। मम्मी कह रही बाकी बेटा। भगत जी हाँ चलो आगे भी सुपने में भैया वैसे हकीकत में भी दिख रहे हैं ना, पर देखो मेन चीज भगत जी ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, या नहीं? हाँ भगत जी ज्ञान भी जरूरी है, पर परमात्मा भगत जी हाँ जो बाकी थोड़े। दृढ़ता दिखाते रहते हैं परमात्मा, या नहीं कि भाई इनको थोड़ा ये विश्वास भी रहे कि वहां तो भगत हम जी। कुछ कर रहे हैं, हाँ, कि कुछ का कोई उपलब्धि भी है भी या नहीं, तो वहां इसलिए तो भगत जी चलो दृढ़ता की तो वहां कोई बात नहीं, वहां ये थी कि हमारी गाड़ी खराब थी, हमें नहीं मालूम था खराब थी, हमें तो जी। पहले पहुंच ही जाएगी अच्छा मालिक अच्छा। के नाम, हम तो चल जी दिए। जी तो भगत जी जब वहां जाकर मैंने इंजन ऑयल चेक कराया ना, तो जी आप सच मानना, दास तो झूठी हकारी भरवा रहा, पर दास झूठ नहीं बोल रहा। अगर झूठ जी बोल रहा तो दास की गर्दन कटे है अभी। जी एक बूंद ऑयल नहीं निकला, इंजन ऑयल। जी और फिर वहां से मैंने गांव में गए थे भगत जी, गांव में तो किसी की दुकान नहीं मिलती, एक कारीगर था, जी। हेल्पर था बेचारा, उस पे आधा लीटर गंदा ऑयल पड़ा था निकला हुआ गाड़ी का। जी। वो डाला भगत जी, उससे घर पे आया, और आने के बाद भगत जी गाड़ी ये भी नहीं कि 10 कदम चलेगी, वो इंजन सीज हो गया पूरा। अच्छा वो मालिक की मेहर थी भगत जी, वहां से लौटाया नहीं, मुश्किल है भगत जी हम आ जाते वहां से। जी तो मालिक ने ये दिखाया बेटा आपको तो पता ही नहीं, आप तो चढ़ ही रहे हो, तो वो मालिक ने जी चलाई भगत जी जी गाड़ी। जी। तो जब से हम भगत जी ऐसे हो गए कि दुनिया एक लंग, तो संगति में भगत जी हम कभी नहीं हटने वाले, चाहे सर कट जाए, जी जब तक परमात्मा नहीं बताएगा हम कहीं नहीं जाएंगे। जी तो भगत जी विश्वास हमें भी होना चाहिए ना, परमात्मा कहते तो हैं जी कि जी जय जी तू चाले 1 कदम तो मैं चालू कदम 60, जय तू हो जी जाए काट तो मैं हो जाऊं लोह की लाठ। जी। अब भगत जी मैंने वो भेजी थी संध्या आरती की, वही मतलब वीडियो। ऑडियो भेजी थी मैंने हाँ अभी हाँ एक भगत जी को, वो नैनीताल से है, हाँ हाँ। तो व्हाट्सएप पर। तो भगत जी कह रहे कि सपनों पर आधारित नहीं होना चाहिए। अब वो देखो उसको परमात्मा ने क्या सुनवाया उस ऑडियो में क्या नहीं, अब बताओ रिपीट करके। मैंने ये भी कहा कि भगत जी वो साक्षात आए थे, कैसे आए थे? वो कह रहे जी संध्या आरती के समय साक्षात आके कहा मुझे। अब भगत जी उन भगत जी को ऑडियो में क्या सुनाई दिया क्या नहीं सुनाई दिया, वो ये कह रहे कि भाई तुम सपनों पर आधारित हो, उन्होंने लिख कर भेजा। क्या नाम है उनका भगत जी का? पर मैं नैनीताल के नाम से फिट कर रखा, पर ये पता नहीं क्या नाम है उनका। वैसे ही पुरानी नंबर है था ना, कांटेक्ट में पड़ा था, अब वैसे ही व्हाट्सएप पे भेज देते हैं एक दो के पास अरविंद, अरविंद तो तो बोल रहे रिप्लाई क्या? अरविंद दास। शायद, पता नहीं यार, शायद हो सकते हैं। उन्होंने वीडियो भेजी थी कौन भगत जी के पास वो उसकी वो मसाज वाली उन्होंने भेजी थी वो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ पता तो नहीं वो यार तो आटे मुझे। के साथ संघर्ष है वही है भगत जी। तो मैंने कई ऐसी वीडियो भेज देता था उनके पास, इतनी प्रूफली भेजी है, ऐसी प्रूफली वीडियो भेजी जिनको कहते हैं कि भाई बिल्कुल तोड़। अब कोई बात भगत ना जी भगत जी, उसका सब भी क्या कोई प्रूफ। वो नहीं, हाँ कोई रिप्लाई सही नहीं आता था उनका। क्या कोई बात ना भगत कहते जी थे, देखो। हाँ कहते थे कि भाई इससे क्या साबित करोगे भगत जी अब जो। ऐसा हुआ, हाँ ऐसा होगा जी फेसबुक पर ना, हम्म ऐसे ही जैसे मैसेंजर होता है ना, तो हम्म फेसबुक पर मैसेंजर पर एक ग्रुप सा बना हुआ था हम्म कम से कम 100-150 का। हम्म तो उसमें ऐसे ही जैसे मैसेज भेजते रहते हैं हम परमात्मा के साथ संगति की वीडियो। हम्म तो एक ने रिप्लाई दिया कि अब मैं क्या बताऊं आपको, गाली लिख रखी थी उसने
और अच्छा। उसके ऊपर जो वो लोगो बनी हुई थी ना, फोटो जो बनी हुई थी उसकी आईडी पर, फेसबुक आईडी पर, वो उसमें 5 मतलब फोटो थे इन्हीं के, गरीबदास जी के, रामानंद जी के, कबीर साहिब जी के, परमात्मा के, ऐसे ऐसे। हम्म, हम्म, तो फिर उसके बाद अब उन्होंने लिखा, गाली लिखने के बाद लिखा कि तुम काल के दूत हो, पवन संजय के चमचे हो तुम, है। और गाली भी लिख दी। और देखो भगत जी कितना काल का प्रेशर है। और उसके बाद मैंने वो ना, उस पर जो रील आती है ना, फेसबुक रील, मैंने उस पर अपलोड कर दी। अच्छा। वो कम से कम 1000-1100 व्यक्तियों ने देखी वो। हम्म, अब भगत जी वो मैंने उसके पास भेजी ना, हम्म, तो उसने कहा कि इससे क्या साबित करोगे, ये किसी ये कोई जगत का भी तो हो सकता है, क्या पता गुरु जी के नाम पर ऐसे भटका रहा हो। मगर चलो ठीक है, आप कह रहे हो भटका रहा होगा, मगर इसे कैसे पता कि काल कौन होता है, और इसे कैसे पता कि पवन संजय काल के दूत हैं इनके सही बात हिसाब से। है। और बिल्कुल। हाँ, और इसे कैसे पता कि हम ये जो कह रहा तुम गुरुद्रोही, इसे गुरुद्रोही का कैसे होता, मैं अपने मैं बता रहा हूँ। तो उनकी समझ में आया, देखो ये चीजें हुई, तो भगत यही जी, है भगत जी। अब एक बात बताओ, वो जब वो भाई ये कह रहा है कि हाँ, सपने पे आराधित, मतलब सपने पे विश्वास नहीं करना, ठीक है, हाँ, चलो मान लिया नहीं करना उनके हिसाब से, तो मालिक की जो बाणियां भजेगे सपने में बढ़ रहा है कि जो कोई कहे राम बाकी पक्की पावड़ी मेरे तन की चाप, तो ये तो गलत है फिर इस हिसाब से, वही तो भगत जी क्या कहें। उनके और हिसाब दूसरी से बात गलत है ना। ये भी भगत जी, वो तो बताओ साक्षात कह रहे हैं, पर उनको ऑडियो में क्या सुनाई दिया, या नहीं। मैंने ऐसे एक वीडियो, एक ऑडियो और भेजी थी एक दो भगत जी के पास। हम्म, वो उन बहन जी की वो भोग लगा रही थी बहन जी, जी परमात्मा को। और हम्म, उनके पास परमात्मा आए, परमात्मा ने वो प्रसाद लिया। वो बता रही थी ऐसे ऐसे 2 बच्चे बाहर से भी आए थे, हमने उनको ऐसे ऐसे दे रहे थे प्रसाद, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने हम्म, बताया। अब वो तो ऐसी ऐसी वीडियो भी हम ऑडियो भेज देते थे, पर मगर जी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते थे ये तो सपना है। वो खुद कह रही मेरे पास आया साक्षात। तो फिर भगत जी तो वो उनको क्या सुनाई दे रहा है, कहते हैं ना जैसे उसका वो कौन था, पेज पेज में शब्द चेंज कर देते, क्या नाम था उसका। कोई बात ना भगत है जी, अब देखो, ऐसे अब ये अब लोगों की ऐसे। सबकी अपनी अपनी चॉइस है भगत जी। और अब एक बात बताओ भगत जी, चलो सपने में झूठ बोलते हैं, मेरे गांव भगत जी 20 आदमी मर गए हम्म। लगभग 3 महीने के भीतर, ठीक है, अच्छा अच्छा। तो परमात्मा ने बीच में भगत जी ऐसी प्रेरणा करी, जो कोई मरता था ना, पूरे लोगों की तो नहीं, कुछ लोगों की संकेत किए थे, तो जो मरता अच्छा था वो मुझे सपने में मालिक मालिक प्रेरणा कर देते कि बेटा ऐसा होने वाला है, तो वो मैं बता देता घर पे कि मम्मी फलाना आदमी मरे हो, भैया अच्छा फलाना आदमी खत्म होगा, मतलब आदमी मरे हो आज, क्या आज अच्छा डेट अच्छा। मरे, तो हमें भैया कहते ये तू शब्द मत बोला कर, क्योंकि जवान की वो परमात्मा नहीं कहते कि कुछ दिनों हाँ, में जो जवान शब्द सिद्धि आ निकलता है। जाती है, हम्म। जवान सिद्धि आ जाती है, तो भगत जी वो सपने के थ्रू तो परमात्मा देते थे प्रेरणा। हाँ ये है। अब लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे, तो भगत जी वो उनके अपने संस्कार हैं, किसी पे हम दबाव नहीं डाल सकते किसी चीज के लिए, वो जान जी उनका काम जाने, हमें तो मालिक पर जी। विश्वास है, परमात्मा चाहिए हमें, हमें जरूरत नहीं किसी को भगत जी अपनी तरफ आकर्षित करना। नहीं नहीं सही है। देखो ये तो है भगत जी, जो मान बढ़ाई वाले होंगे उनको हाँ, परमात्मा अलग कर देता है। बिल्कुल। एक एक बाप क्या चाहता है अपने बच्चों से कि भाई ये आपस में बैठ के कर अपना प्रेम प्यार करे, परमात्मा की चर्चा करे, बस यही है और क्या। या कुछ अलग से थोड़े कुछ काम करवाएंगे, और कुछ नहीं है भगत जी। यदि मालिक हम की वहां बाणी आगे तो सतलोक है में ना। रहेंगे, हाँ यदि वहां सतलोक में रहेंगे भगत जी, तो हम यदि यही चीज हम एक दूसरे में मान बढ़ाई, या हम हाँ, सोचेंगे हाँ, कि भाई ये मेरे से नीचे हो गया, मेरे से नीचे हो गया, ये चीज तो चलती नहीं वहां। भाई जो यही वो चीज। हाँ सत्लोक जैसा माहौल अपने अंदर लाना पड़ेगा, जब तो सत्लोक जैसे होंगे जब तो जाएंगे वहाँ। हाँ हाँ। देखो वहाँ लोग वही ऐसे तो। हैं भगत भाई, हमारे जो जी। भी आत्मा है वो वहाँ भी तो ऐसी ही रह रही है, मतलब जो सतलोक हाँ। वाले भाव है वो परमात्मा यहाँ लाना चाहता है हमारे अंदर भी। हम्म। यहाँ से जाएंगे हाँ साफ होकर जब तो वहाँ रहेंगे हम, जी जी किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा, राग द्वेष नहीं रहेगी जी। उनमें, फिर जब तो उनमें मिलेंगे हम। भगत जी वो अब क्या कहते हैं उसमें गीता बगुल में क्या कहता है काल की भाई, जिस दिन तुम इन त्रिगुणी माया से ऊपर उठ जाओगे, हम्म, उस दिन तुम योग को प्राप्त होगे। सही असल बात में भगत तो तुम उस दिन बनोगे। अब भगत जी देखो, वैसे तो देखो बहुत सी चीजें हैं, यदि
धीरे धीरे, ये तो परमात्मा धीरे धीरे लेके चलता है संगत को, नहीं तो एकदम से वो ज्ञान का सारा पिटारा खोल दे तो ये दुनिया खिलाफ हो जाती है। इसीलिए बहुत सी चीजों की छूट दे रखी थी परमात्मा ने, या नहीं? सही ये तो बात है। भगत जी अब जैसे नॉर्मल सी बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हम्म। ये कभी अपनी पत्नी को बहन जी नहीं कह सकते, का सही बात है। नहीं कहने का ना। हम्म। तो भगत जी त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठने का मतलब क्या है? जो अपनी पत्नी को भी बहन का दर्जा देके चले जाएगा ना यहाँ से, इतना काबिल बना लेगा, वो बिल्कुल। इन तीनों माया से ऊपर उठेगा वो जी। अब तब जाके खाल क्या होगा कि भाई तुम मेरे लायक नहीं, तुम ऊपर ही जाओ। हाँ, सही बात है। वही काल के जाल से मतलब अलग हटके कार्य करेंगे जब तो हम उस लायक होंगे। हाँ, तो वो तो उसके विपरीत हो जाएगा। और परमात्मा कहा कि हाँ। संतों के विचार विपरीत होते हैं जगत से भाई। मगर जी कुछ अच्छा नहीं लगता था आज के लिए, अब तो बस परमात्मा चाहिए, साथ संगति मिलती रहे। बड़ी भगत जी बड़ी बैटरी चार्ज होती है, बहुत ज्यादा। ये तो है जी, बिना आज रोना नहीं आ रहा, आप सत्य माना, आप 2-3 साथ संगति लगातार कर लो भगत जी, ये मान लो आप आंसू नहीं रुकेंगे आपके चाह कर। चार जने बैठ के यदि परमात्मा की चर्चा करोगे, फिर आप परमात्मा हाँ। भोग लगाते हो, या फिर उसके बाद आप परमात्मा बताया कि भाई जब आप उसमें सेवा करते हो, बिल्कुल। और परमात्मा ने एक उसमें कहा था कि बर्तन हो ना, बर्तन, झूठे बर्तन, यदि वो भी धोगे तो आपके कर्म इतनी तेजी से घटते हैं कि भाई परमात्मा फिर अपने अपने ऊपर लेके बताते हैं परमात्मा की भाई तुम यदि एक सत्संग में बता रहे थे परमात्मा की भाई तुम मुझे टाइम नहीं देते, नहीं तो मैं तो जूते तक साफ कर सकता हूँ तुम्हारे, मेरे अंदर कोई मान बढ़ाई नहीं है। ऐसी ऐसी बात करे थे परमात्मा। तो भगत जी हमें, हाँ, इतनी आधी नहीं हमें लानी पड़ेगी। वो भगत जी परमात्मा ने वो वाणी इसलिए कही है, कई तो अपने ऊपर है, पर कई भगत जी वो हमारे लिए, सबके लिए, हमारे लिए कही, हाँ हमारे लिए कही। परमात्मा ये चीज साबित करके दिखाते हैं, इतनी आधी नहीं बना लो भाई कि यदि तो बात है भगत जी, जितना जो संसारिक के हिसाब से जितना गंदा काम है ना उससे जाके करोगे साथ संगति में, भगत जी बहुत जल्दी पाप करते हैं। जी जी। और लोगों को लगता है कि हमारी इसमें शर्म लग रही है कि हमारी बेइज्जती हो गया। अरे बेइज्जती काहे की है? गधा घोड़ा बने डोलेंगे, नंगे डोलोगे तब बेइज्जती नहीं होगी। जी जी। कोई बात ना भगत जी, चलो ठीक है भगत जी, कोई ना, सबके अपनी अपनी सोच है। और थोड़े भाई आए थे फोन ले रहे, मैंने चलो भाई को फोन दे दूं, मेरा रिचार्ज खत्म। कोशिश करो आप भी कि मर्यादा तुम रखो अपनी। जी कोशिश तो ये मर्यादा ही कर रहे हैं जी वैसे तो। हाँ, जो मर्यादा में चलेगा भगत जी, उसे किसी से मतलब शंका जाहिर नहीं करनी पड़ती, परमात्मा खुद कर देता उसकी। तो जी दो चीजें हैं भगत जी। जी। जैसे दो व्यक्ति होते हैं, मान के लो जैसे भगत जी, एक तो व्यक्ति वो है जिसके संस्कार मजबूत है। वो कैसे कि जैसे एक तो करोड़पति व्यक्ति है भगत जी, और एक है भिखारी। पेट दोनों के भरने हैं, भिखारी के भी भरेंगे परमात्मा और करोड़पति के भी भरेंगे। फर्क कितना रह जाएगा? उसके वो मांग कर अपने पेट भर रहा है, और जो करोड़पति है उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है बस, पर मेहनत दोनों ही कर रहे हैं। इसी प्रकार भगत जी जैसे ये सात संगति है ना भगत जी, जब हम परमात्मा से जोड़ते हैं ना, परमात्मा ने एक चीज कही थी कि भाई रह रह के इस परमात्मा से भीख मांगो। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अब देखो जैसे सात संगति से बहुत से टूट रहे हैं, बहुत से संस्कार कमजोर है भगत जी, या नहीं? अब बहुत से मजबूत है। मांगना तो दोनों को ही पड़ेगा, ये नहीं कि भाई क्योंकि मांगने बिना मांगे कुछ नहीं, भिखारी तो दोनों को ही बनना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा में सारी है जी एक ही कैटेगरी के। पर एक जो कमजोर संस्कार के वो भी यदि परमात्मा से मांगे भीख, तो परमात्मा फिर उसको पकड़ के रखता है, बिल्कुल, है नहीं? उसी हिसाब से और मर्यादा में रहे तो फिर भगत जी यदि भले उसका संस्कार, वो कहते हैं ना कि आखिरी पत्ता भले उसके उसे 10वें जन्म लेकर उसे मुक्ति होनी हो, उसकी आज ही हो जाएगी भगत जी। आधा ही बात है भगत जी। हाँ, यदि वो उस हिसाब से चले, यानी मर्यादा में रहकर, और ऐसे भीख मांगेगी परमात्मा हमारे हाथ में कुछ नहीं, आप ही कर सकते हो, यानी भाई जी देखो सत्संग सुनना भी जरूरी है। परमात्मा इसीलिए तो कहते हैं बेटा सत्संग सुनोगे तो आपके अंदर आधी नहीं आएगी, तो आधी नहीं आएगी तो आपका भक्ति में मन भी लगेगा, और मन लेगा तो भगत जी आपकी ऑटोमेटिक मर्यादा बनती चली जाएंगी। जी ये तो देखो 1-1.5 घंटे का सत्संग सुन लेता हूँ ना, हाँ,
उसका थोड़ा न्यारा ही असर होता है। और यदि बीच में छोड़ देते हैं, हाँ बैटरी चार्ज होती है भगत जी, हाँ ये बात है। सुबह सुबह ना आरती में थोड़ा सा मतलब 50% ही 100% तो कह सकते हैं, या 40-50% मतलब एक नॉर्मल हो जाता है, आरती में मन लगता है। और भगत जी यदि 2 दिन सत्संग न सुने जाए ना, तीसरे दिन वो कहते हैं ना परमात्मा की मैल जम जाता है, चाहे कमरा कितना भी बंद रख लो और उसमें धूल मिट्टी फिर भी आपको मिल जाएगी तीसरे चौथे दिन, 10वें दिन खोलेंगे धूल मिट्टी मिलेगी। तो उसी प्रकार ये आत्मा में मलिनता तो आती रहती है, हमारा जो मन है ना, ये कुछ ना कुछ इधर उधर की सोचता रहता है, तो दोष थोड़ा बहुत इधर उधर लगता रहता है। तो वही बात है भगत जी, इसलिए सत्संग सुनने पर उसका बहुत असर पड़ता है, यानी निर्मल होती है आत्मा। असर भी पड़ता है भगत जी। और जो भगत होगा ना, भगत मतलब मर्यादा में चलना होगा तो उसे मालूम पड़ जाएगा सामने वाला भगत किस कैटेगरी का है वो। जी जी, मर्यादा में रहने वाले को यही पता चलता है कि भाई तेरे साथ चल क्या रहा, अब तो सही चल रहा है या गलत चल रहा है। आपसे बात हो रही है, जी जी, बात आपसे हो रही है, गुदगुदी मेरे हो रही है। जी जी, मतलब ये तो है। कुछ कह नहीं सकता भगत जी, मैं समझ तो रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब गुदगुदी किस चीज की हो रही है, आप भी समझ रहे हो कि मतलब जी, वो हिलोर होती है, वो एक परमाणु कहते हैं हिलोर होती है जी। तो कोई ना भगत जी, आप भी मर्यादा में चल रहे हो, इतना तो दास को भी मालूम पड़ रहा है। क्योंकि कहते ना परमात्मा बैटरी में फुल होगी तो बैटरी में से एनर्जी अभी तो आएगी। बस जी भगत जी देखो, यहाँ गारंटी तो भगत जी किसी की भी नहीं है, अपनी भी गारंटी नहीं है भगत जी। गारंटी तो नहीं है भगत जी, गारंटी तो परमात्मा कोशिश नहीं कर रहे भगत जी, पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आज आज हम परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, कल का कुछ पता नहीं, वो दिमाग कहाँ पलट जाए। देखो बहुत से भगत 5-4 घंटे की वीडियो बनाते थे, परमात्मा होने का सबूत देते थे भगत जी, और आज विपरीत हो गए। कोई बात ना भगत जी, परमात्मा संभालता सबके लिए। जी, चाहे जगत को चाहे भगत को, सभी हमारे बहन भाई हैं। किससे राग द्वेष रखना, चाहे भले वो कहीं अंत है या किसी और कैटेगरी में है, तो एक ही गुरु के चेले। ये है जी, कल को यदि हम कोई विपरीत बात करते हैं तो तुरंत रिजेक्ट कर देना आप, है नहीं? हाँ बिल्कुल जी, ये तो वही चीज है जी। अब यहाँ तो शर्मा शर्मी का तो खेल खत्म ही है वो जी। सही बात। हमने तो जब स्टार्टिंग में भगत जी जोड़े थे तो हम थोड़ा ये देखते थे कि भाई ये मेरे से उम्र से बड़ा है, तो ये जो बात थोड़ा कर, हालांकि वो अटपटी लगती थी, पर सोचते थे कि भाई उम्र में काफी है तो थोड़ा बहुत इसको थोड़ी समझदारी होगी। तो भगत जी वो उसका निष्कर्ष निकल के आता था कुछ दिन बाद, तब पता चलता था कि भाई ठीक है, अब जो कह रहे थे ये ज्ञान आधार से तो सही नहीं था, पर ठीक है, हमने निष्कर्ष तो निकल के आ गया। परमात्मा ने कहते कि 40 साल का भगत और एक 4 साल का भगत, उसमें कोई अंतर नहीं है। 40 साल का भगत जी फेल हो जाता है, 4 साल का चलता है। भगत जी हमें तो एक सत्संग परमात्मा का लग गया था खेती, परमात्मा कहते थे कि भाई जैसे आप जुड़ते हो, जुड़ने के बाद आपको कोई 45-50 साल का कहने लगे कि भाई तू कहाँ उस चक्कर में लग गया, इस चक्कर में लग गया, कौन सी पूजा कर रहा है, ये कर रहा, और वो खुद बीड़ी पीता है, शराब भी पीता है, और तुमको मतलब उपदेश दे रहा है कि भाई ये नहीं, ये तुम ये कहाँ लग गए। तो परमात्मा कहते हैं कि भाई आप इसी चीज से समझ लो कि उसको ज्ञान कितना होगा। सही बात है भाई हम तो आत्मा ही गवाही नहीं देती, जगत वालों की बात समझ में ही नहीं आती, हमारे को पल्ले नहीं पड़ती। ये तो बात है, वो ज्ञान बात करता तो हम हाथों से माला जप रहे हैं, और वो सिगरेट पी रहा है, और वो हमें हमारे ऊपर टोक लगा रहा है इस चीज की, है नहीं? तो ये इससे पता जाता है वो जी कि वो कहाँ तक पहुंचा है। क्या करेंगे जी, काल की बांग खा रखी है लोगों ने जी। चलो ठीक है वो जी, अपना भंडारे करते हैं, ठीक है, भंडारा करो है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है भाई, सत्ता है, जा बंदी छोड़, ठीक है।